और अब खबरें तफसील से। श्रीनगर शहर के मजाफात में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ पर हमला कर दिया। पामपुर बाईपास पर यह हमला किया गया। सीआरपीएफ के 2 एहलकार हमले में शहीद हो गए। 3 जवान जख्मी हुए हैं। शहीद जवानों की शिनाख्त कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार और धीरेन्द्र के तौर पर हुई है। जख्मियों को आर्मी के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पूरे इलाके का मुहासरा करके फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस मौके पर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि सीआरपीएफ पार्टी पर हमले में मुलविस मिलिटेंटों की निशानदेही कर ली गई है और उन्हें जल्द से जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लश्कर का पाकिस्तानी मिलिटेंट सैफुल्ला हमले में मुलविस है। कर ली है। जैसे कि मैं पहले बता दूं इंसिडेंट के बारे में। आज 12:45 में जब हमारे सीआरपीएफ जवान आरओपी ड्यूटी पे थे तो एक बाइक में 2 आतंकवादी आए। बाइक लगा के अंधाधुंध फायरिंग की AK-47 से और हमारे लोगों ने रिटेलिएट किए। उसमें काफ़ी क्रॉस फायरिंग हुआ और उसमें क्रॉस फायर में हमारे और जवान 2 जख्मी हो गए सीआरपीएफ के और भागने में कामयाब हो गया। लेकिन चूंकि आइडेंटिफाई ऑलरेडी हम कर चुके हैं हम लोग और जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये वही LG का टेररिस्ट है जो पाकिस्तान से आया। एक का नाम सैफुल्ला है, एक लोकल टेररिस्ट है और ये इससे पहले चरोरा में अटैक किया था सीआरपीएफ पर। हमारे इसमें एक SI शहीद हुए थे और कुछ दिन पहले नौगांव सेक्टर में दूर से फायर किया था। इसका ये तीसरा इंसिडेंट है। हम लोग इसको जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बिल्कुल नेशनल हाईवे टारगेट है, ये वल्नरेबल है क्योंकि इसमें काफी सिविलियन व्हीकल चलते रहता है तो हमारे जवान को रिटेलिएट करने में दिक्कत होती है। हम लोगों को पब्लिक का ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम भी अंधाधुंध टेररिस्ट तरफ फायर करेंगे तो सिविलियन जख्मी हो सकते हैं, उनका जान जा सकता है। तो हम लोग बड़ा प्रिवेंटिव मेजर लेकर फायरिंग करना होता है। देखिए मिलिटेंट तो ये बता के नहीं आता कि मैं आ रहा हूँ अटैक करने के लिए। हथियार को छिपा के आते हैं, कंसील करके आते हैं, नजदीक आके फायर करके ये गुरिल्ला वार वेरफेयर की तरह अटैक करते हैं। लेकिन इसका भी हम लोग उपाय है, हम लोग इसको जल्दी काउंटर न्यूट्रलाइज कर लेंगे। हाँ तीनों स्टेबल है। तीनों स्टेबल है 92 बेस हॉस्पिटल में। जम्मू श्रीनगर हाईवे की इसी जगह पे आज मिलिटेंट्स ने दिन दहाड़े यहाँ पे हमला किया सिक्योरिटी फोर्सेस पे। इस हमले में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस सीआरपीएफ के 5 एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं। 5 में से फिर 2 जो हैं वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे और 3 जो हैं 3 की हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। हमले के फौरन बाद ही इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस की तरफ से। ताहम बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स है वो भागने में कामयाब हो गए हैं। दूसरी ओर जो पुलिस अधिकारियों ने हमारे साथ बात की उनका साफ कहना था कि मिलिटेंट्स को आइडेंटिफाई कर दिया गया है। लश्कर तैयबा से ये मिलिटेंट्स वाबस्ता है और उनको बहुत ही जल्दी पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। फिरोज बानी के साथ परवेज भाट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। पीरनार त्राल में आज 3 बजे के करीब उस वक्त मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ जब फोर्सेस इलाके में मुहासरा शुरू कर रहे थे। इस दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया। फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि 70 साल के बाद मोदी हुकूमत में कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके मछल के आवाम को बिजली फराहम की गई और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर UT में तामीर और तरक्की में इनकलाबी तब्दीलियां देखी जाएंगी। वहीं LG मनोज सिन्हा ने लाइन ऑफ कंट्रोल से आज मकामी मिलिटेंटों के नाम पैगाम देते हुए कहा कि वो बंदूक का रास्ता तर्क करके कौमी दायरे में शामिल हो जाएं। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर UT के LG मनोज सिन्हा ने आज कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके मजहल का दौरा किया और वहां पर एक अवामी दरबार के साथ साथ कई एक तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करके आवाम के नाम वक्फ किया। उनका कहना था कि सरहदी इलाकों के लोगों के लिए सरमा के दौरान राजभवन के हेलीकॉप्टर भी ज़रूरत के वक्त दस्तियाब रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके मछल में जारी तामीराती प्रोजेक्टों के मुताल्लिक LG को जानकारी फराहम की। LG ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि मिलिटेंटों को कौमी दायरे में शामिल हो जाना चाहिए। मोटे तौर पर 34 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 6 करोड़ की परियोजनाएं, 60 लाख की परियोजनाएं पूरी हो गई और पहली बार आज़ादी के इतने लंबे समय बाद इस इलाके में बिजली आई है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए साधुवाद देना चाहता हूँ कि हर घर और हर गांव तक बिजली पहुंचे। आज ये दीपावली का माहौल यहाँ दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों को रोजगार उपलब्ध हो इसके लिए आज एक बहन को यहाँ धन उपलब्ध कराया गया और बैक टू विलेज ये योजना है
जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं 100% सेचुरेशन हो, ये कोशिश की गई है। अच्छा काम यहाँ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को भी हम जल्दी दूर करने में सफल हों। तो भारत सरकार हेली सर्विसेज के लिए फाइनेंशियल मदद देती है। हमने अपनी ओर से राजभवन के दोनों हेलीकॉप्टर्स को भी इस बार इस पूरे विंटर्स में जनता की ज़रूरत के हिसाब से उपलब्ध करा दिया है। हर एरिया में शेलिंग ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए उनके लिए बैंकर्स वगैरह का इंतजाम किया? बैंकर्स यहाँ 20 बन गए हैं और आने वाले दिनों में और बंकर्स बने, इसकी हम कोशिश करेंगे। आपने कहा कि जो सरेंडर मिलिटेंट है उन्हें नौकरी दी जाएगी, क्या आने वाले? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि लोग मुख्य धारा में आवे। यहाँ रोजगार के अवसरों की कमी नहीं। एलजी मनोज सिन्हा ने आज मजल दौरे के दौरान कई अवामी वफूद से मुलाकात की। वफूद ने कई अवामी मसाइल से एलजी को वाकिफ करवाया। एलजी मनोज सिन्हा ने आज सरहदी इलाके यानी कि एलओसी के करीब एक इलाके मसल इलाके का दौरा किया, जहां पर उन्होंने आज एक अवामी दरबार का इनेकाद किया और इलाके के मुख्तलिफ डेलीगेशनों से उन्होंने बात की। इस वक्त हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने एलजी के साथ मुलाकात की। हम बहुत ही मशकूर हैं ऑनरेबल एलजी साहब के, मनोज सिन्हा सर के, जिन्होंने अपनी अवलीन फुर्सत में यहाँ दौरा किया और यहाँ पब्लिक दरबार में बैठ के हर एक के मसाइल सुने। और हमें ये उम्मीद है हमारे जितने भी मसाइल, चाहे रोड कनेक्टिविटी है, चाहे मोबाइल टावर है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे ज़रूरियात ज़िंदगी से वाबस्ता कोई भी जो मसला है, उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया और उन्होंने मौके पे ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी कि इनके जितने भी मसाइल हैं वो अब अपनी अवलीन फुर्सत में हल किए जाएंगे। आम काम है वो यहाँ ज़रूर हो जाएंगे। तरक्की के लिहाज से, रिक्रूटमेंट के लिहाज से उन्होंने कहा कि हम करेंगे। सोलर लाइट्स के लिहाज से उन्होंने कहा कि मैं पूरे इलाके में 15 दिन के अंदर अंदर सोलर लाइट्स दे दूंगा। 6 महीने के लिए रोड यहाँ बंद रहता है, इसके लिए हमने एलजी साहब से गुजारिश की कि इसको रोड को खुला रखा जाए। और एक हेली के लिए हमने जो अप्लाई की थी वो भी गवर्नर साहब ने हमें इधर यकीन दिलाया कि आपको ये जो है हेली हर मुश्किलात में मिलेगा। सबसे पहले मैंने टगड़ा टनल की बात की वहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे रोजगार की बात की, स्किल डेवलपमेंट की बात की मैंने, और दूसरा यहाँ पे जो यहाँ पे मुश्किलात हैं नौजवानों के लिए, जिसमें चाहे वो डीजी भर्ती हो या पुलिस भर्ती, ये सीआरपीएफ की या आर्मी की, इस चीज़ के बारे में हमने ज़्यादा कंसर्न रखा। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जारिया साल के टॉपर्स ने श्रीनगर के एक निजी कोचिंग सेंटर में तलबा के साथ दो बदू बातचीत की। कामिला मुश्ताक ने केएस लिखने के ख्वाहिशमंद तलबा के सवालों पर जवाब दिए। यहाँ शरीक होने वाले तलबा ने इस तरह के प्रोग्राम को काफ़ी मुफीद करार दिया। आई थिंक ऐसे इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कश्मीरी यूथ है उनका पार्टिसिपेशन सिविल सर्विसेज में बहुत ही ज़्यादा कम है। या अगर हम यूपीएससी की बात करें तो कितने परसेंटेज ऑफ बच्चे हैं जो कश्मीर से है, जम्मू एंड कश्मीर से है, जो फाइनलिस्ट में फ़ीचर करते हैं। तो जो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी गाइडेंस और उनकी इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब बच्चों के लिए। और यहाँ पे अभी उनसे इंटरेक्शन हो गई उनसे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। एक मेन चीज़ जो होती है बंदे में वो लेक ऑफ गाइडेंस और काउंसलिंग होती है, और इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया काउंसलिंग की कि कैसे करना होता है। एंड टाइम मैनेजमेंट जो मेन प्रॉब्लम रहती है। आई वोंट से रेगुलरली बट येस क्वाइट ऑफन होनी चाहिए इंटरेक्शन, बिकॉज हमें पता चलेगा दैट वेयर वी आर लैकिंग, हमारी प्रिपरेशन होनी कैसी चाहिए एक्चुअली, बिकॉज दे हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, वी आर अबाउट टू क्वालिफाई इट। तो यस। जम्मू के जगती टाउन में कश्मीरी माइग्रेंट्स ने नौसून कश्मीर और जगती टेनमेंट कमेटी के बैनर तले भूख हड़ताल आज चौथे रोज भी जारी रही। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। उनका कहना है कि उनके साथ पिछली हुकूमतों ने हर कुंबे में एक फ़र्द को नौकरी फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी, ताहम अभी तक उन्हें नौकरियां फराहम नहीं की गई हैं। उनका मुतालबा है कि इनके माहाना माली इमदाद में इजाफा किया जाना चाहिए। एहतजाजियों ने हुकूमत से उनके मुतालबात को जल्द हल करने की अपील की है। हैं कि जो सोई हुई सरकार है उसको जागना चाहिए, क्योंकि यह हंगर स्ट्राइक हमारी ख़त्म नहीं होने वाली है जब तक न हमें हमारा हक मिलेगा। हम 108 रुपये पर गुजारा कर रहे हैं पर सोल आज तक, और हम 100 रुपये की डिमांड करते हैं पर सोल पर डे। वो वही है 25,000 रुपये। 208 रुपये से कौन सा फ़र्क पड़ना अगर 108 दे रहे हैं, 100 रुपये हम फालतू मांग रहे हैं इस वक्त अपनी डिमांड, क्योंकि मेडिकेयर, एजुकेशन और बाकी जो खर्च जातगारों के हैं वो 108 पर एक बंदे के लिए एक रोज़ के लिए काफ़ी नहीं है। गवर्नर साहब से इल्तिजा करना चाहती हूँ कि काफ़ी साल हो गए, मतलब 30 ईयर्स हो गए हमारे को जम्मू में, कोई एक छोटा टाइम नहीं हुआ, ये बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। तब से सबसे पहले तो
जितनी भी गवर्नमेंटें आई, जितने भी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं, उन्होंने तब से 30 ईयर्स से वो बच्चों को बोल रहे हैं कि हम आपको गवर्नमेंट जॉब्स दे देंगे, एक एक फैमिली को दे देंगे, जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने भी बहुत इनिशिएटिव लिया कि हम इनको दे देंगे जॉब्स हर एक फैमिली को। कई बार फॉर्म भरवाए गए मगर बिल्कुल नील, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल नील हुआ। और जो आज तक वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।